बात करेंगे, इस्लामाबाद में मंदिर बन रहा है। एक अनाउंसमेंट हुई, गवर्नमेंट ने कहा, और उसके बाद बेशुमार लोग ऐसे निकल आए जो जी उसके खिलाफ बोल रहे हैं, जी इस्लामाबाद इस्लामाबाद में मंदिर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप किस तरह देखते हैं इस चीज को? पहले तो ये समझें कि इस्लामाबाद किसके पैसे से बना। वो बांग्लादेश के पैसे से बना, तो उसका नाम एक्चुअली बंगाली बंगलाबाद होना चाहिए था। ये इन लोगों पाकिस्तानियों ने, और जो उस वक्त फौजी हुकूमत थी, कोरियन वॉर के बाद जो पैसा जमा हुआ है, जो जूट का दुनिया का 70% एक्सपोर्ट ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है वहां से, उसके रेवेन्यू से एक शहर बना। आपको पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं मिलेगा एग्जाम्पल के लोगों ने कहा चलो भाई एक शहर बनाते हैं। बट ये सारे थे, माफ कीजिएगा, इंडिया से आए हुए जो महाजिर लोग, जो अपने आप को सिविल सर्वेंट समझते थे, और जिन्हें कराची से बड़ा तंग आता था कि यहाँ लोग बहुत हैं, इट्स वेरी बैड। और फौजी जो थे वो रावलपिंडी में थे, उन्होंने कहा ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, ये क्लर्क लोग आए हैं यूपी बिहार से, हम पंजाबी फौजी हैं, दोनों मिलके पाकिस्तान की तरह ऐसी तैसी करें। तो इस इस्लामाबाद का नाम पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि ये इस्लाम के अगेंस्ट है, इस शहर का नाम बदलना चाहिए। ये रावलपिंडी के एक्सटेंशन में है, मरी के बीच में है। ये आपने ब्लैक एफ सेक्टर, डी सेक्टर, फलाना सेक्टर करके एक आर्टिफिशियल मुल्क के अंदर एक आर्टिफिशियल कैपिटल बनाया, और वहां उन्होंने कहा गंदे लोग नहीं चाहिए हमें। अभी एक एयर मार्शल ने वहां 4 स्टार जनरल के लेवल पे घर अपना खरीदा, और घर के सामने स्कूल था, उसने कहा ये सारी ब्यूटी खराब हो रही है, उन्होंने स्कूल बुलडोज करवाई है। शायद आपको पता हो, एयर मार्शल का नाम मैं नहीं लूंगा। तो ये उन लोगों के गुनाहों का शहर है जहां पे लोगों के साथ यहाँ पे इस्लाम का कत्ल हुआ है, और उसका नाम रख दिया इस्लामाबाद। हाँ, ये तो नहीं हो सकता ना कि करबला का नाम आप इस्लामाबाद रख दें। हमें कुछ आइडिया ही नहीं है कि हम करते क्या। अगर पाकिस्तान में हिंदू अपना टेंपल नहीं बना सकता, वैसे भी नहीं बनाने देते, कोई कब्जा कर लेता, कब्जा ग्रुप आपके यहाँ बहुत है। कौन सा मंदिर आपने छोड़ दिया है? मंदिरों के अंदर लोग आके रहते थे, घर बनाए, होटल बने हुए हैं, और गेस्ट हाउसेस, स्कूल बना दिए हैं मंदिरों में। नुसरत फतेह अली खान जहां लायलपुर, या आप क्या कहते हैं, आप फैसलाबाद देखिए ना, ये कितनी बदतमीजी है कि एक अरब राजा महाराजा उसके नाम पे शहर करके लायलपुर को हटा दिया। वहां जो नुसरत फतेह अली खान जिस स्कूल में गए, वो उनको बाद में पता चला वो गुरुद्वारा था। आपने 2 मिनट में सफाया कर दिया, और ये हरकत कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर मंदिर नहीं बनेगा। अरे भाई जाओ कहीं जाके मर जाओ, खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़ो। हर हरकत से मुसलमान बदनाम होता है, एंड फिर डिफेंस पे आओ, और फिर जो इनको समझाता है वो कहते हैं ये तो काफिर की औलाद है, इंडिया का एजेंट है, पता नहीं इजराइल से पैसे खाता है। आप क्या मुंह लेके जाएंगे दुनिया में कि आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो तावीजें बांट रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर जो है सिजदे कर रहा है, आप कोविड-19 को मिनिस्टर आके कहती है ये 19 पॉइंट प्लान है। मतलब कोई ढंग की बात करने वाला रहा ही नहीं है कोई। तो द पॉइंट इज कि वैसे ही अरब आपको मुसलमान नहीं मानता, ये तो कहते हैं कि नॉन अरब के घर में कुरान शरीफ नहीं होना चाहिए, ये अरब मेन स्ट्रीम थॉट है। तो आपको तो वैसे ही घटिया समझा जाता है। ईरानी आपको नहीं बर्दाश्त करते, तुर्की आपको गंदा समझते, अरब नहीं जानते। आप जहां के हैं हिंदुस्तान के, आप हिंदुओं के अगेंस्ट हैं। अरे भाई ना ही पसंद था चले जाते कहीं और, उज़्बेकिस्तान में जाके बैठ जाते। सर आज एक वीडियो भी वायरल हुई हुई है, कोई पता नहीं कौन एक बेवकूफ सा आदमी है, वो वहां जहां पे जमीन दी गई है मंदिर के लिए वहां घूम रहा है, और दुनिया भर की गालियां निकाल रहा है गवर्नमेंट को और सबको, और कह रहा है कि कैसे लोग हैं, इन्होंने मंदिर के लिए जगह दे दी है बनाने के लिए। और उसके बाद उसने इस पे बस नहीं किया, उसने कहा मैं जी यहाँ पे सजदे करूंगा, मैं यहाँ सजदा करूंगा, उसके बाद बना के दिखा दो। और वो क्या बात, कौन उसका बना रहा है वीडियो, कोई उसका बना रहे, साथ होगा कोई, और उसने वहां पे सजदे करने शुरू कर दिए जैसे नमाज पढ़ रहा है।
तो मुझे समझ नहीं आ रही कि किस किस्म के लोग हैं ये। फिर कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो माइनॉरिटीज जो है उन्हें हर तरह के राइट्स हासिल हैं, और एक मंदिर इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या करें, मुसीबत है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये पहले दिन से ही हम झूठ की औलाद हैं। मैं एक सीधी बात आपसे कह रहा हूं। मैं अक्सर कहता हूं कि कराची इतना खूबसूरत शहर, इतने जबरदस्त इलाके, लाहौर, ढाका, ये तमाम इतनी खूबसूरत, इसको पाकिस्तान बनते ही जब से आपने इस्लामाइज किया, और जिसका मतलब है अरबाइज, तो आप ना घर के रहे ना घाट के रहे, यू हैव नो आइडिया हु यू आर। इतना आपको मुसलमान होने से किसी ने रोका नहीं है, कहीं पे भी नहीं किसी को रोका, रूस तक में नहीं, कम्युनिज्म के अंडर भी मुसलमान रहा है। और जहां मुसलमान की ठीक पिटाई हो रही है चीन में, वो आप माई बाप बनाया हुआ। उन्होंने कहा अरे साहब चीन क्या बात है, हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द लेक। पता नहीं हमारी क्या मत मारी है या क्या हो गया है कि वी कांट इवन अंडरस्टैंड कि आपके शहरी मंदिर बनाना चाहते हैं, आपने कहा नहीं बनाने देंगे। सर कराची में मंदिर है, उन्होंने वो पहाड़ काट, हो सकता है आपने देखा भी हो। मैंने मेरी फ्रेंड है हिंदू, कई कई फ्रेंड्स है मेरी, तो वो मैं जब स्कूल में थी तो वो वहां से फिर वो मुझे दिखाने के लिए ले भी गए थे, वो लोग। एक दफा मैं गई हूँ, तो वो पहाड़ सा काट के क्लिफ्टन पे है मेरा ख्याल है उसको ना जी बनाया जी। गया। तो वो कुछ अभी मौजूद है, लेकिन ज्यादातर इन्होंने जो है वो मेरा ख्याल है कि उस पर कब्जा कर लिया है और कुछ और बना दिया है। लेकिन कभी किसी ने कुछ बोला नहीं, कभी किसी ने, किसी जर्नलिस्ट बोलते ने, कभी किसी ने। नहीं नहीं, बोला है, बहुत लोगों ने बोला है कराची के अंदर तो। खास तौर पे जो पहले इनके मेयर थे, मुझे नाम नहीं आ रहा है, दाऊदी बोरा थे, उन्होंने कहा। फिर ज़ोरास्ट्रियन मेयर थे जमशेद, आई थिंक हिज नेम वाज जमशेद। उनको नहीं सुनता कौन है। देखिए ये पाकिस्तान था जहाँ जमशेद मुंह से निकला तो जमशेद मारकर और उमर कुरैशी कमेंट्री किया करते थे, एंड nobody cared कि जमशेद मार्कर was Zoroastrian, है ना। वो पाकिस्तान टीम की कमेंट्री होती थी। इट वाज लाइक आप कहीं पुराने रिकॉर्ड्स मिल जाएं, इफ यू लिसन टू इट, खैर मे बी इट विल हैव नॉट द सेम इफेक्ट, बट हम जो उस वक्त 5-6 साल के थे, वी वर इनेमर्ड बाय दीज पीपल। हमें पता ही नहीं था कि ये कौन हिंदू है, ये क्या है, ये हमें सर के अंदर डाला गया। हिंदू गंदा है, मेलचा है, ये पता नहीं क्या करता है। इट इज जस्ट आउटलैंडिश एंड चाइल्डिश। आपका पड़ोसी इंडिया है, अगर इंडिया पे चीन हमला करता है तो ये तो पाकिस्तान अपने हमसाए के एज ए मुस्लिम आप उनका साथ देंगे ना। आप कह रहे नहीं, इट इज जस्ट टू मच। और लोगों को समझ में नहीं आता है कि हाउ टू डील विद इट। जो नेक लोग हैं पाकिस्तान में, वो अभी मैंने देखा कि वो ग्लव्स भी बांट रहे हैं अपने पैसे से खर्च करके, लेकिन उनकी सुनाई तो नहीं है ना। दे कांट गेट इलेक्टेड, दे कांट, ज्यादा ज्यादा किसी एनजीओ में चले जाते हैं, वहां 2-4 नेक काम कर लेते हैं, बट इट्स any decent person in Pakistan has no ground to be decent.